हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का जो आज टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया? तो इसके पहले हमने बात करी थी प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने देखा हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति, यानी कि हम भारत के राष्ट्रपति को यहां पर देखने वाले हैं। ये टॉपिक होगा कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 यानी कि संस्थाओं का कामकाज। चैप्टर 4 का नाम है ये, और इस चैप्टर का ही ये टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। तो राष्ट्रपति जो है उसको कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, मतलब वो देश का प्रमुख भी होता है और सरकार का प्रमुख भी होता है। अब आपको डाउट आ जाएगा कि बोले सर आप तो अभी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले एक वीडियो आपने पढ़ाया था, जो अभी हमने देखा एक और वीडियो, उसमें आपने प्रधानमंत्री का भी नाम जिक्र किया है, अब आप राष्ट्रपति पर आ गए। एक बात पे तो टिको सर, कम से कम, है ना, कि आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का जिक्र किया, अब आप कहने लगे राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। बोले मतलब जो टॉपिक आएगा वही प्रमुख हो जाएगा क्या? देखो वहां पर हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है और वैसे प्रमुख कौन होता है। तो ये होगा देश का प्रमुख, है ना, ये देश का प्रमुख हो जाएगा, ये देश का प्रमुख है। क्लियर? और इसको कहा था हमने कि ये क्या है? वास्तविक प्रमुख है। याद है कि नहीं? इसको कहा था बस। लेकिन ये प्रधानमंत्री हमेशा किसके नाम पर काम करता है? राष्ट्रपति के नाम पर। सारा कर लेगा अपने हिसाब से, लेकिन नाम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। इसीलिए इसको क्या कहा गया? देश का प्रमुख कहा गया। और इसके नाम के आगे थोड़ा सा अपन ऐसा लिख देते हैं, नाम मात्र का। क्या कहते हैं? नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं इसको। क्लियर बात? तो अब बात समझ में आ गई कि भैया प्रमुख कौन है? प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविकता में प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। अब समझ में आ गया कि भैया दिखाते किसी और को है, करवाते किसी और से काम है। तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको यहां पर समझ में आ गए। क्लियर? तो राष्ट्रपति क्या हो गए? राष्ट्राध्यक्ष भी हो गए, देश के प्रमुख भी हो गए, सरकार के प्रमुख भी हो गए। ये आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल कैसे बिल्डिंग के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हैं। तो ये प्रधानमंत्री। वास्तविकता में ऐसी स्थिति होती नहीं है, आप समझे कि इतने ताकतवर होते नहीं है, चूंकि इनके लिए सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और वो इनसे काम करने के बाद इनको बताता है, इनसे पूछे ना पूछे जरूरी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी, है ना, एक ही तरह के होते हैं ना। दो देश हैं जिनको आपने कहा क्या? भारत और ब्रिटेन। है दो देश अपन लेते हैं। एक देश है जिसको आप कहेंगे भारत, और एक देश है जिसको आप कहेंगे ब्रिटेन। है ये दो देश आप ले लेते हैं, भारत और ब्रिटेन। इन दोनों देशों में प्रमुख अगर निकाले जाएंगे तो प्रमुख आप ढूंढ कर लाएंगे, तो यहां पर मिलेगा प्रमुख प्रधानमंत्री, पीएम से लिख देता हूं यहां पर प्रधानमंत्री। और यहां पर इनके देश का जो प्रमुख होगा वो कौन होंगी? महारानी। कौन होगा? महारानी। तो इनकी महारानी की स्थिति भी, और सॉरी यहां पर प्रमुख क्या है? प्रमुख आ जाएगा राष्ट्रपति, सॉरी, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लिखना है भैया, राष्ट्रपति। यहां पर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होगी? जो ब्रिटेन की महारानी की स्थिति है वैसी होगी, मतलब दोनों बराबरी के पद हैं। इनके बाद यहां पर अगर हम ताकतवर पदों की बात करेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में भी कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री। दोनों जगह कौन होंगे? प्रधानमंत्री। अब आप कह रहे हो कि सर ये दोनों तो बराबर वाले पद हो गए, राष्ट्रपति और महारानी। हाँ, यहां पर महारानी कैसे चुनी जा रही है? लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमने एक और वीडियो देखा है आपका, कि उसमें आप कह रहे हो कि राष्ट्रपति का चुनाव, और आप यहां महारानी का तो चुनाव है, पता ही नहीं होता है कि नहीं। महारानी का चुनाव कैसे होगा? चुनाव तो होता नहीं, महारानियां तो बनती हैं। तो फिर ये बराबर कैसे हो गए? तो हम इनके चुनाव प्रक्रिया पर बात नहीं करेंगे, इनके पद पर आने को लेकर बात नहीं कर रहे। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनकी ताकत को लेकर, इनकी स्थिति को लेकर। जैसे इसका तो हमने क्या किया था? इसका तो हमने किया था निर्वाचन, है ना, इसका तो हमने किया था निर्वाचन। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं वंशानुगत। क्या होते हैं? वंशानुगत, मतलब खानदान के हिसाब से ये आते रहेंगे। लेकिन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को अगर आप देखते हैं तो इसकी स्थिति हमारे यहां क्या है? नाम मात्र का है। नाम मात्र का क्या है? प्रमुख है।
इसकी जगह सारे फैसले प्रधानमंत्री करता है और संसद में सारे फैसले रखे जाते हैं, मतलब अपने मन से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही महारानी की स्थिति भी क्या है, महारानी है पूरी, क्या है स्थिति, इनकी भी नाम मात्र की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, नाम मात्र की स्थिति है, मतलब इनके लिए भी सारे फैसले कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, फिर वो कहां रखता है, अपनी संसद में रखता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी से कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दोनों राष्ट्रपति को आप महारानी कह देंगे, महारानी को आप राष्ट्रपति कह देंगे। दोनों के पदों पर जब हम बात करेंगे तो पद जैसे हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वैसे महारानी भी नाम मात्र की प्रमुख हैं। दोनों क्या है, अपने अपने देश के मुखिया हैं, इनको पहला या इनको सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख कहा गया, उसके बाद भी इनकी स्थिति दोनों की एक सी है। ताकतवर वहां पर कौन है, प्रधानमंत्री, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। क्लियर बात ये है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई कि भाई महारानी की तरह होता है। राष्ट्रपति का कार्य अलंकारिक अधिक होता है, मतलब उसमें अलंकार सजावट ज्यादा रहती है, जैसे वह देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ना, कि राष्ट्रपति क्या होगा, देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करेगा, जबकि करता कौन है वास्तविकता में करता है प्रधानमंत्री। और उसने राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज के लिए किसको क्या बनाना है, राजनीतिक पार्टी बनानी है कि नहीं बनानी है, चुनाव आयोग एक बनाया है, हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। तो ये अलंकारिक इसलिए कहा गया कि इसको बड़ा सजाकर बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में काम तो कोई और करता है, नाम बस इनका होता है, इनके नाम पर करते हैं, जिससे वे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। ये काम तो कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, कि वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके वो करता है, लेकिन नाम किसका है, राष्ट्रपति का है। इस कारण से अपन राष्ट्रपति कह रहे हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन यहां पर आया तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब कि आप यहां पर चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। अब चुनाव क्यों आ गया सर, चुनाव इसलिए आ गया भैया कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, भारत कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, इस कारण से भारत के प्रमुख का भी चुनाव होगा। तो अब ये चुनाव कैसा होता है, तो भारत के प्रमुख का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता सीधे वोट नहीं डालती, जनता सीधे भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा जो विधायक और सांसद चुने गए हैं इनके द्वारा यहां पर वोट डाला जाता है, ये यहां पर मत करते हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसको चुनते हैं। चुनाव में मतों का बहुमत हासिल करना होता है, मतलब जो भी बहुमत होगा वो हासिल करना होता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मिला ही नहीं है, उसको अप्रत्यक्ष मिला है। राष्ट्रपति के कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। जैसे हमने बात करी ना कि वो नाम मात्र का है, जो भी बातें कर रहे हैं सब नाम मात्र की। करेगा कौन, प्रधानमंत्री वास्तविकता में काम कर रहा है, ये कुछ खास काम ऐसा कर नहीं रहा है। तो फिर राष्ट्रपति के अधिकार क्या होंगे, तो राष्ट्रपति के अधिकार हैं कि संविधान, अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर, मतलब सरसरी क्या, ऐसे से पन्ने पलटकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति सब कुछ करता है, राष्ट्रपति ही ताकतवर है, वही सब कुछ करता है। लेकिन जब आप उसको गहराई से समझेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा यार ये तो कुछ करता नहीं है, इसके नाम पर तो सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहा है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले भी उसी के नाम पर जारी होते हैं, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नहीं, उसके पास पावर नहीं है। तो आपको लगेगा ऐसा जब आप पढ़ोगे कि यार ये सब कुछ तो कर रहा है, मतलब यही है, तो इसके नाम पर हो रहा है। करने वाला हीरो कोई और है, हीरो कौन है करने वाला, तो अपनी पिक्चर का जो हीरो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो करता है वास्तविकता में सारे काम। तो अब यहां पर एक ट्विस्ट आ गया कि भैया, ट्विस्ट क्या आ गया कि अपन सोच में पड़ गए कि यार ये तो एकदम चोट हो गई, कैसे कि भाई यार ये तो हमने पढ़ा कि यही है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये नहीं है। तो ये नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये नहीं है। तो इन अधिकारों का इस्तेमाल ये कब करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और इस परिषद का प्रमुख कौन होता है, बताइए जरा, नाम बताइए जल्दी, कौन होता है प्रमुख, तो प्रधानमंत्री इस परिषद का प्रमुख होता है, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर ही सारी चीजें होंगी। इसका तो सिर्फ नाम रहेगा, राष्ट्रपति का तो सिर्फ नाम रहेगा। यह सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भाई दोबारा से सोच लो, गलत है, लेकिन अगर उसने मंत्री परिषद ने दोबारा से वही सलाह भेज दी तो फिर मानने के लिए बाध्य होगा, राष्ट्रपति उस चीज को मना नहीं कर सकता। वैसा ही विधेयकों के मामले में भी चलता है कि विधेयक कानून कब बनते हैं, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके पहले की प्रक्रिया
विधेयक को संसद से पारित होना होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद जाकर ये क्या होगा, कानून बन पाएगा। राष्ट्रपति इसे भी रोक सकता है कुछ समय के लिए या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया और दोबारा से संसद ने उसी को पारित कर दिया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया, कोई पुनर्विचार नहीं किया, तो फिर राष्ट्रपति मजबूर है, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। वो इस चीज से मना नहीं कर पाएगा, वो इस चीज को नकार नहीं पाएगा। अब आप सोचेंगे कि फिर राष्ट्रपति करता क्या है? आपने पहले बता दिया कि बोले सरसरी से पढ़ेंगे, सरसरी नजर पड़ेंगे तो राष्ट्रपति ही सब कुछ लगेगा। हमने देखा भी कि ये नियुक्ति करता है, ये ऐसा करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है, फिर बोले ट्विस्ट है, ट्विस्ट आ गया तो पता चला कि यार ये तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो फिर ये करता क्या है, इसका काम क्या है ना, ये करता क्या है? तो वो अपने विवेक पर कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ऐसा भी कुछ है, वो कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कर सकता है, वो क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो अभी तो आप बोले सर आप तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो वो बनेगा जिसको बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, यहां कह रहे हो स्वविवेक, मतलब वो जिसको चाहे उसको बना देगा। नहीं, जिसको चाहे उसको नहीं बना सकता। नियुक्ति किसकी होगी? जिसको बहुमत प्राप्त हो उसकी होगी। लेकिन अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, जब किसी को बहुमत ना हो, उस स्थिति में ये अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा। कब करेगा? जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करने के बाद किसी को क्या कर देगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। क्लियर? तो ये यहां पर क्या बात हुई? यहां पर ये हमने देखा कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो जब किसी को, अब देखो यहां पर एक चीज और देख लो कि जब किसी को बहुमत नहीं होगा तो वो राष्ट्रपति बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, तो क्या वो बना रहेगा? नहीं, यहां पर शर्त लगाई जाएगी कि निश्चित समय में, है ना, क्या कि एक निश्चित समय के भीतर आपको क्या करना होगा? आपको बहुमत साबित करना होगा, है ना, तब आप प्रधानमंत्री रह पाएंगे। नहीं तो ऐसा क्या है, किसी को बहुमत नहीं है, हमारी राष्ट्रपति से दोस्ती अच्छी है, बोले बना दो यार, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं, उसको क्या होगा? जब ये विश्वास हो जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, आप बहुमत ला सकते हैं, तो आपको समय देगा कि भाई संसद चालू होगी, उसके 1 महीने के भीतर, जो भी समय वो देगा, 1 महीने के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। इस मामले में ये स्वविवेक करेगा। तो यहां पर हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, द प्रेसिडेंट के बारे में जाना, क्या होता है ब्रिटेन के साथ, कैसा हम ब्रिटेन की महारानी के साथ हमने तुलनात्मक तरीके से भी देखा, हमने वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि यार काम करते तो हमें लग रहा है कि राष्ट्रपति ही कर रहा है। तो हमने ये सारी बातें यहां पर देखी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। पहुंचते ही आप यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन देखेंगे, कोई सा भी एक कोर्स आप चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए और आप अपनी फिर क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास 9th के हैं तो आपने क्लास 9th को यहां पर चुना। जैसे ही क्लास 9th को आपने चुना तो सारे वीडियोस आपके सामने आ गए। अब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं, मान लीजिए कि राजनीति विज्ञान पढ़ना, तो यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। क्या होगा वॉच नाउ पर क्लिक करते कि चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। अब जिस चैप्टर को देखना उस पर क्लिक करें, उसके सारे टॉपिक ओपन हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट वीडियो, 1 शॉट रिवीजन, MCQ, NCERT सॉल्यूशन, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें होगा। अब बस आप देखते जाओगे, आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, जो भी पढ़ना उसके आगे क्या है, वॉच नाउ लिखा है, ऐसे वीडियो पर क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। अब पूरा वीडियो देखते ही अगला टॉपिक पढ़ना है तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो अगला आपको मिल जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे? वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, और जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।